कोई करे ध्यान कोई करे भक्ति, करे साधना कैसी कैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आज ये कैसी बंसी बजा रहे हो? कौन सा राग गा रहे हो? हमें तो सुननी थी अगली कथा भागवत पुराण की, और तुम कर रहे हो तुकबंदी भक्ति और ध्यान की। मेरी कविता को तुकबंदी कहकर उसका अपमान मत करो हीरा। ये तो मेरे मन की भावनाएं हैं जो उस अवतार के बारे में सोचकर ही निकल रही हैं, जिसकी कथा अब हम आगे सुनने जा रहे हैं। अच्छा, कौन है वो श्री विष्णु अवतार? वो अवतार हैं भगवान श्री कपिल मुनि। भगवान विष्णु की लीला भी बड़ी न्यारी है। कभी नारद बनकर नाम जप की राह दिखाते हैं, कभी विश्व रूप दिखाकर भक्तों की भक्ति बढ़ाते हैं, कभी शंकराचार्य के रूप में अद्वैत योग का उद्घोष कराते हैं और अहम ब्रह्मास्मि की धारणा धरते हैं, तो कभी कपिल मुनि बनकर सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। जीव को पुरुष और प्रकृति में बांटकर सांख्य सूत्र रचते हैं। यानी प्रभु कहते हैं तुम्हें जो रास्ता अच्छा लगे, जो धारणा सही लगे उसे पकड़ो और मेरे पास चले आओ। रास्ता चाहे द्वैत का हो या अद्वैत का, भक्ति का हो या ध्यान का, सांख्य योग का हो या कर्म योग का, जिस भी रास्ते से चल कर आओगे अंत में मंजिल पर मुझे ही पाओगे। जिसकी जैसी भावना है, जैसी प्रकृति है, उसी के अनुसार रास्ता पकड़ ले और मुझे भज ले। सही कहा प्रभु ने। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वैसे ये बात तुम्हें भगवान कपिल मुनि को याद करके क्यों याद आई? क्योंकि भगवान श्री कपिल मुनि के अवतार से पहले द्वैतवाद और अद्वैतवाद ही चल रहा था। उन्होंने आकर सांख्य योग को स्थापित किया। पन्ना, मैं तो सच में मूढ़मती हूँ, कम बुद्धि हूँ। मुझे ये भारी भरकम ज्ञान भरी बातें समझ नहीं आती। तुम ही जरा आसान शब्दों में समझा दो कि ये द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है और सांख्य योग क्या है। आसान शब्दों में सुनना है तो सुनो। अद्वैत योग में माना जाता है कि जो है एक ही है और वही ब्रह्म है। संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। जो भी दिख रहा है वो उसी का रूप है। समझो ये जगत ब्रह्म का सपना है जो उसी से पैदा हुआ और उसी में विलीन हो जाता है। इस रास्ते पर चलकर योगी ध्यान करते हैं और अपने ही अंदर उस ब्रह्म का अनुभव करके आत्म साक्षात्कार या मोक्ष पाते हैं। और ये द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद है वो जहाँ एक नहीं दो हैं, जहाँ पर जीव और परमात्मा अलग अलग हैं, भक्त और भगवान अलग हैं। जिस मार्ग में भगवान को खुद से अलग मानकर उसकी भक्ति की जाती है वो द्वैतवाद है। इसमें भक्त भगवान के साथ कोई रिश्ता कायम करता है और फिर उसी रूप में भक्ति करता है, जैसे उसे स्वामी मानकर, मित्र मानकर, पुत्र मानकर, पिता मानकर, माँ मानकर, गुरु मानकर, प्रेमी मानकर। समझी। जैसे मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और सूरदास जी अपना स्वामी। हाँ, ऐसे ही द्वैतवाद कहता है हमारे जो अंदर आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, यानी परमात्मा ने उसे बनाया है, लेकिन वो खुद परमात्मा नहीं है। यानी हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा हमसे अलग है। जबकि अद्वैतवाद कहता है हमारे अंदर जो आत्मा है वो स्वयं परमात्मा है, वो ही आकर आत्मा रूप में उपस्थित हुआ है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन देकर कहा कि संसार को दो तत्वों से मिलकर बनाया गया है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति 5 तत्वों से बनी जड़ है जिसमें अपनी कोई चेतना नहीं। उसके अंदर जो चेतना है वो पुरुष यानी जीवात्मा की है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, जिसका अर्थ है कि ये प्रकृति यानी भौतिक जगत और पुरुष यानी चेतना दो अलग अलग हैं। प्रकृति भौतिक जगत की माया है जिसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस शामिल होते हैं। पुरुष युद्ध चेतना है जो अव्यक्त, सत्य और ना बदलने वाली है। सांख्य योग के अनुसार अज्ञानता और अहंकार के कारण पुरुष यानी चेतना प्रकृति के साथ बंध जाती है, जिससे बंधन पैदा होता है। जब ज्ञान और ध्यान से इस बंधन को तोड़ दिया जाता है, आत्मा और प्रकृति के भेद को समझ लिया जाता है, तब आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में रहती है और प्रकृति से अलग हो जाती है। वो अवस्था ही मोक्ष या मुक्ति कहलाती है। अब हम जैसे लोग जो खुद को शरीर मानकर जीते हैं, खुद को अपने नाम अनिल, सुनील, हीरा, पन्ना से जानते हैं, समझ लो वो बंधन में है। और जो ऋषि मुनि ज्ञानी लोग खुद को आत्मा जानकर जीते हैं, इस शरीर के और संसार के बंधनों में नहीं पड़ते, वो मुक्त है। मैं भगवान विष्णु के कपिल मुनि अवतार के बारे में और जानना चाहती हूँ। तो फिर चलो वहाँ सुखदेव जी सुना रहे हैं उनकी कथा। जहाँ
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे महर्षि कर्दम। ब्रह्मा जी चाहते थे वो सृष्टि के विस्तार में सहयोग करें, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए संतान पैदा करें। मगर महर्षि तो वैराग्य भाव में थे, इसलिए वो बिंदुसर तीर्थ के पास जाकर कड़ी तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम वैराग्य छोड़कर अपने आश्रम जाओ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। महाराज मुनि और देवी शत्रुपा की पुत्री देवहूति तुम्हारी सच्ची जीवन साथी बनेगी। वो कन्या तुम्हारे सारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगी। मगर प्रभु, मेरी गृहस्थ होने की इच्छा नहीं है। मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मेरी बस यही कामना है। इसके लिए ही तुम्हें देवहूति से विवाह करना होगा। समय आने पर मैं खुद तुम दोनों का पुत्र बनकर अवतार लूंगा और संसार को सांख्य शास्त्र और भक्ति का उपदेश दूंगा। पुत्र रूप में ही मैं तुम्हें और देवहूति को ज्ञान दूंगा, जिससे तुम दोनों को ही मोक्ष प्राप्त होगा। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु कि आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। भगवान विष्णु की आज्ञा से महर्षि कर्दम अपने आश्रम लौट आए। एक दिन महाराज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ महर्षि कर्दम के आश्रम पर आए और बोले, महर्षि, हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी पुत्री देवहूति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये आपकी अर्धांगिनी बनकर हर परिस्थिति में आपका साथ देगी। महर्षि कर्दम ने महाराज मनु के अनुरोध को भगवान श्री विष्णु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और उनका विवाह देवहूति के साथ हो गया। विवाह के बाद देवहूति ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, जो थी कला, अनसूया, श्रद्धा, हविर्मो, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। ब्रह्मा जी की अनुमति से इन सभी का विवाह उनके मानस पुत्रों से हुआ, जो थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा। मगर महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी को अभी भी प्रतीक्षा थी भगवान श्री विष्णु के पुत्र रूप में जन्म लेने की। इसलिए उन दोनों ने पुत्र की कामना से भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। भगवान की कृपा से कुछ समय के बाद देवहूति ने वापस गर्भ धारण किया। जब ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला तो वो अपने मानस पुत्रों और सनकादि ऋषियों के साथ कर्दम मुनि के यहाँ आए और खुश होते हुए बोले, महर्षि, आप और देवी देवहूति धन्य हैं। भगवान विष्णु ने खुद आपको अपने माता पिता के रूप में चुना है। वो आपके घर में पुत्र बनकर आने वाले हैं। संसार में उनका ये अवतार कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो संसार को सांख्य शास्त्र की शिक्षा देगा। समय आने पर देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि पैदा हुए। महर्षि कर्दम और देवहूति ने पूरे भक्ति भाव से भगवान का लालन पालन किया। फिर एक दिन महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र रूप में आए भगवान की स्तुति और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मुझे धर्म का मार्ग बताने की कृपा करें, ताकि मैं उस पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। अपने अहंकार का त्याग करना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि ऐसा करने से ही सारे बंधन कट जाते हैं, माया का पर्दा हट जाता है। अपने कहे हुए वचन को निभाना, अपने सब कर्मों को निष्काम भाव से सभी के कल्याण के लिए करना ही धर्म है। जो कर्म स्वार्थ की भावना से और मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा सोचकर किया जाता है, वो पाप और बंधन का कारण बनता है। और जो काम सहज भाव से खुद को प्रकृति का हिस्सा मानकर ईश्वर को कर्ता मानकर अकर्ता भाव किया जाता है, वो मुक्ति का कारण बनता है। कपिल मुनि से ज्ञान पाकर महर्षि कर्दम को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो तप करने के लिए वन में चले गए। इसके बाद देवहूति ने भी भगवान कपिल मुनि से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे भी तत्व ज्ञान का उपदेश देकर बंधनों से मुक्त कीजिए और मोक्ष का वरदान दीजिए। माता, ये हमारा मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है।
मनुष्यों को सभी तरफ से अपने मन को खींचकर उसे शुद्ध रखते हुए भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। मगर मन तो बड़ा चंचल और विकारों वाला होता है। इस मन को कैसे शुद्ध रखा जा सकता है? मन तभी शुद्ध होता है जब मैं करने की भावना से मुक्त हो, जब वो मोह, माया, राग, द्वेष, वासनाओं और कामनाओं से मुक्त हो। मन को भक्ति भाव में लगाकर रखने से धीरे धीरे उसका संसार से मोह छूटता है और वो शुद्ध हो जाता है। वो ईश्वर की भक्ति ही है जो मन को बाकी सभी बंधनों से बाहर खींच लेती है। इसलिए इसे भक्ति में ही लगाना चाहिए। पहले कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन बाद में ये सहजता से होने लगता है। धीरे धीरे मन समर्पित हो जाता है और उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। फिर वो आत्मा में स्थित होकर परम सत्य को जान लेता है। इसे ही मोक्ष प्राप्त होना कहते हैं। माता को भक्ति व सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल तपस्या करने चले गए। माता देवहूति भी अपने पुत्र का उपदेश सुनकर भगवान में अपना मन लगाकर मुक्त हो गई। भगवान श्री कपिल मुनि की जय। भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में आकर खुद पूरे संसार को सांख्य शास्त्र के उपदेश दिए और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, कर्मकांड को छोड़कर ज्ञान पाने का प्रयास करो, अपने मूल स्वरूप को जानो, तभी मुक्ति मिलेगी। हमारे उपनिषदों में ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ और सबसे जरूरी माना गया है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो ना कर्म ठीक से होगा और ना भक्ति। इसलिए ज्ञान की महत्ता है। भगवान श्री विष्णु की माया है न्यारी, कितने रूप धरे हैं, हर लीला मनोहरी। हीरा, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि भागवत पुराण में केवल भगवान विष्णु की लीलाएं ही नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव की भी हैं। अच्छा, क्या सच में? ये तो बड़ी सुंदर बात है। सुनाओ ना मुझे भगवान शिव की वो कथा। अगली कथा वही है, कथा शिव सती की, सती के त्याग की, शिव के क्रोध की, अहंकार की हार की और भक्ति की जीत की।